अब आप अपने पापा को घर ले जा सकती हैं। थैंक यू। पहले तुम्हारे बाप को समाज में बेइज्जत किया, अब ये नोटिस तुम्हारे घर भिजवाकर तुम्हारी जिंदगी में भूकंप लाऊंगा मैं। और फिर जैसे तुमने सोशल मीडिया का सहारा लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद की ना, मैं भी ठीक वैसा ही करूंगा। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। हेलो जय, वेरी बैड बेटा। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू फुल डे मेरे साथ स्पेंड करेगा, और तू पार्टी से वैनिश हो गया। टेल राइट नाउ कहाँ है तू? मॉम, मैं आद्या के पास जा रहा हूँ, मैं आपको बाद में डिटेल्स देता हूँ। बाय बाय। बैक आजा। हेलो जय, बैक आजा। नो। अगर जय आद्या से मिलने चला गया तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। उन दोनों की गलतफहमी क्लियर हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके जय को स्टॉप करना ही होगा। बस भैया, बस। कितना हुआ? ऑटो वाले भैया, ऑटो हटाओ, मुझे गाड़ी निकालनी है। ये सब चैनल सुषमा। ओहो भैया ध्यान मत देना, बचपन की आदत है, ऐसे चिल्लाती रहती है, गले में भोंपू है उसके। ऑटो निकाल रहे हो या मैं गाड़ी चलाऊं? इतनी भी क्या जल्दी में, ऐसे दिखा रही हो जैसे बेटा भाग के शादी करने जा रहे हैं और तू उसे रोक नहीं जा रही है। चुप बोला, जब भी माउथ ओपन करेगी रॉन्ग ही बोलेगी क्या? और फास्ट से काउंटिंग कर। मुझे टाइम लगेगा, जरा रुकना। ये 70 रुपीस के चिल्लर गिनने में तो बहुत टाइम लगेगा। तब तक तो वो आद्या मेरे जय के गले में माला डाल देगी। चलना भैया। आदुदी, ये नोटिस देखो। नोटिस? ये देखा अंकल, मैं देख लेता हूँ। किसी बाबूराम ने अंकल के खिलाफ मैच फिक्सिंग का केस किया है। वो किसी बाबूराम को नहीं जानता। कोई बात नहीं पापा, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। आप अभी रेस्ट करो, ओके? आद्या, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच विहान। वैसे हो सके तो जय से एक बार बात कर लेना। रहो अपने एटीट्यूड में, रहो अकेले, अभी ना। कुछ भी कर सकता है, लेकिन पापा मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। आप ठीक तो हो ना पापा? कैसे हुआ ये सब, किसने किया? दिया, देख कौन आया। मैं देखती हूँ आदुदी। आप? शुभंकर वर्मा घर पे हैं? जी। हटिए। आदुदी, क्या हुआ सर? मैंने कहा था ना शुभंकर, अगर कोई भी तुम्हारे खिलाफ सबूत पाया गया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मुझे कुछ फोटोज और वीडियोस मिली हैं तुम्हारे खिलाफ। कैसी वीडियो? चलो पुलिस स्टेशन में, तुम्हें वहीं बताऊंगा। सर प्लीज प्लीज प्लीज। सर इनकी हालत बहुत खराब है, हम आज ही इन्हें हॉस्पिटल से लेके आए। मैं कल इन्हें खुद ही पुलिस स्टेशन ले आऊंगी। ये देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता तो इनकी रिपोर्ट देख लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें रेस्ट की जरूरत है। सर मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कल इन्हें सुबह ले आना। चलो। आदो,
क्या हो रहा है मेरे साथ? सब ठीक हो जाएगा पापा, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई गलत फहमी है। देख, कुछ नहीं होगा। तेरा बाप लाख बुरा है, पर छोड़ नहीं है तेरा बाप। और गद्दार तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं किया। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। तू शर्मिंदा तो नहीं है ना अपने बाप को लेके? नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। आधुरी, ये देखो जय ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे क्या डाला है। शुभांकर वर्मा और उनके परिवार से मुझे कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की होगी। बेवकूफ हूं मैं, गलती होगी मुझसे आध्या, जो मैं तुम्हें वहां अकेले छोड़ के आ गया। तुम गुस्से में थी, स्ट्रेस थी, कर दिया रिएक्ट, लेकिन मुझे तो खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था ना। कितना बुरा लग रहा होगा आध्या को। कैसे हो सकते हो जय, इतने बुरे कैसे हो सकते हो तुम? मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो बिना सच्चाई जाने मेरे पापा के बारे में ऐसी बातें लिख सकते। कैसे? जैसे मेरे घर वालों की इज्जत थी, वो मुझसे क्या प्यार करेगा? कोई नहीं, प्यार से बनाऊंगा तुम्हें, फिर देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं मानती। मुझसे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी चाहिए, कोई बात नहीं माननी। तुमसे हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा जय, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और तो तुमने कभी मुझसे किया नहीं, लेकिन अब झूठी दोस्ती भी नहीं रखनी मुझे। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है जय मित्तल, शक्ल भी नहीं देखनी है तुम्हारी। भैया, आपके यहाँ का जो बेस्ट बुक है ना, वो दे दो। इसका बुके बना दो आपके लिए। नहीं, ये वाला नहीं, कोई और दिखा दो, ये परफेक्ट है। बना तो लूंगा उसको। ओके, जानता हूं तुम गुस्सा हो, गुस्सा तो मैं भी हूं, पर तुम परेशान थी, समझना चाहिए था मुझे, इसलिए मनाने आया हूं। दिया, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। क्यों? कौन है? कोई भी हो तू जा पापा के पास। आध्या, खोलो ना दरवाजा। अच्छा, अब तुम दरवाजा भी नहीं खोलोगी? पता नहीं कौन सी दुश्मनी लेके बैठी हुई है, क्या किया मैंने? आध्या, ओके फाइन।
आदू दी, सुनो ना प्लीज, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है प्लीज सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि इतनी आवाज होगी ना तो पापा उठ जाएंगे। मैं दरवाजा खोल रही हूँ बस। नहीं, हाय दिया। आद्या, हाँ दिया पापा के पास जाके बैठ जा। ये तुम्हारे लिए। एनीवे यहाँ रख देता हूँ। आद्या, वैसे अंकल की तबीयत कैसी है अभी? पापा को देखने आया। हाँ, अंकल को देखने भी आया हूँ, और ये भी जानने आया हूँ कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मुझे नहीं पता। आई नो आद्या, जानता हूं मैं, और जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मतलब तो सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसे तुम्हें भी ये लगता है कि? लगता नहीं है आद्या, मुझे पता है। और आद्या, मैं कभी भी ऐसे एक्शन को कभी सपोर्ट नहीं करता हूं। ऐसे कैसे पब्लिकली? समझ नहीं आ रहा है अंकल के। ये लगता है कि पापा? हाँ आद्या, यही कह रहा हूं, गलत हुआ है, इट्स रॉन्ग। जो कुछ भी है ये बहुत गलत है। आद्या, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि इस सब का बुरा इफेक्ट हमारी दोस्ती पे क्यों हो रहा है? सीरियसली आद्या, क्या हुआ आद्या? मैं तुम जाओ यहाँ से। अरे आद्या, हुआ क्या? तुम ऐसे निकलो यहाँ से, मैंने कहा। अरे तुम कैसे? आइए, जाओ यहाँ से। अरे कुछ बताओगी? आद्या, कर क्या रही हो तुम? मुझे धक्का क्यों मार रही हो? जाओ यहाँ से। क्या समझ रखा है तुमने मुझे जय? कोई खिलौना हूं मैं? लिफ्ट नाइट का इंतजार करवाया और फिर आए ही नहीं। मेरे पापा की सोशल मीडिया पर बेइज्जती की और उसके बाद यहाँ उनसे मिलने चले आए, फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम जय? गलती शायद मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें इतना हक दिया कि तुम मुझे इतना दर्द दे सको। गो होम बेटा, बस तो गो होम। जैसा देख बेटा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आद्या भी बहुत अपसेट है। वो तेरी कोई टॉकिंग नहीं समझेगी बेटा। मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, वो अंडरस्टैंड करेगी। हो ना मॉम, मैं एक बार बात। मैं हूं ना, मैं हैंडल कर दूंगी। वो इतनी हिम्मत इस टुच्ची फैमिली को मैंने एक घर बेकिंग में दी थी, और उसी से मेरे बेटे को पुश किया, धक्का मारा। आद्या, मेरे बेटे के साथ जो तूने बैड बिहेव किया ना, उसके लिए मैं तुझे किल भी कर सकती हूँ, बट नो, राइट नाउ मेरे बेटे की लाइफ को तुझे फुल एंड फाइनल आउट करना है। इसके लिए मुझे ये करना ही होगा। अभी कौन है बेटा? कुछ नहीं पापा, अब ये समझ नहीं, मत देखने ये सब।
पापा आप ये रहने दे बेटा, इसको तो मिटा देगी, चेहरे पे जो कालिख लगी उसको क्या करेंगे? पापा इससे मत बोल। वो तो नहीं मिटेगी बेटा, किसका मुंह बंद कराएंगे? छोड़ रहे थे। सॉरी बेटा। आंटी आप आइए। नो, मैं बहुत शेम फील कर रही हूँ। मैं यहाँ ओके हूँ। मैंने जय को बहुत स्टॉप करने की कोशिश की पर वो माना नहीं। और इतना एंगर था कि वो ये देखो ना, ये ऐसे वॉल पे राइटिंग करके चला गया। ये जय ने लिखा है? हाँ, वो बहुत बॉइलिंग गुस्से में था। जय ऐसा नहीं कर सकता, वो इस तक नहीं जा सकता। क्या टेल करूं बेटा, मुझे तो खुद को इतना बैड फील हो रहा है। तो मेरा जय बेबी जय नहीं रहा ना, एडल्ट हो गया है। अब एडल्ट बच्चे को कितना स्टॉप करोगे? माँ हूं मैं उसकी, पूरी नोइंग है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। हार्ट ब्रेक मत करना बेटा, वो एक्चुअली तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ना ये सब हरकतें कर रहा है। ये सब कुछ मैंने नहीं किया है गाइस। ये किसी ने शायद मेरा अकाउंट हैक किया। तुझे लगता है मैं कभी अंकल के बारे में ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ? ऐश तुम्हें लगता है कि एक सेकंड, आद्या मुझसे गुस्सा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मैंने अंकल पे भरोसा नहीं किया। सब कुछ गलत हो रहा है। ये आद्या ने भी तो तुम पे भरोसा नहीं किया जय। उसने एक स्टेटमेंट क्या पढ़ लिया और बिना तुमसे कुछ पूछे कोई सफाई मांगे ये मान लिया कि वो स्टेटमेंट तुमने लिखा है और तुम्हारी इंसल्ट कर दी। जब बात पेरेंट्स की आती है ना ऐश, तो कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। आई एम श्योर आद्या ने भी इस बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचा होगा। एग्जैक्टली। आद्या ना कभी कुछ सोचती नहीं, उसे बस सारी चीजें अपने हिसाब से चाहिए और अगर वो नहीं हो तो बस उसका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। बाय द वे, ये स्टेटमेंट तो 1 घंटे पहले अपलोड हुआ है ना, लेकिन वो तुम्हारी इंसल्ट तो सुबह से कर रही है। थप्पड़ मारा ना उसने तुम्हें। तुम्हें सब कुछ कैसे पता? विहान ने बताई। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की, जस्ट बिकॉज उसके डैड हॉस्पिटल में है और तुम वहां ना होके यहाँ पे अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब वो तुम्हें थप्पड़ मार देगी? हाँ, अगर लेकिन मुझे पता होता तो मैं सब कुछ छोड़ के वहां चले जाता ना। एग्जैक्टली जय, तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ के जा सकते हो कि तुम उसे अपना दोस्त मानते हो, लेकिन वो she has just taken you for granted। एक तो उसने तुम्हें पूरी बात बताई नहीं और फिर वहां उम्मीदें लगा के बैठी हुई है मैडम। वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती जय, आगे पीछे घूमने वाला नौकर समझती है। उसे ना बड़ी नौकर टाइप की फीलिंग आती है जब उससे कोई चीप हो जाता है, जब उसे कोई बहुत उम्मीदें लगा देता है, जो बार बार हेल्प मी करता रहता है। उसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो, सीधे मुंह तो बोल नहीं सकता, कुछ टेल नहीं करेगा क्योंकि उसे अपनी बैड पिक्चर ही बनानी ना। बस ऐसी सिचुएशन की क्रिएशन करता है कि सामने वाला उसके रास्ते से आउट हो जाए। ऐसा नहीं कर सकता वो, उसने इतना कुछ किया है मेरे लिए, अपनी जान तक मुश्किल में डाली। और एडवेंचर, जय के लिए तो पूरी लाइफ एक एडवेंचर है बेटा। लाइक नशा, उसके पीछे जय की पूरी